आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मेहमान, हंसमुख स्वभाव के धनी और शानदार पर्सनालिटी, वन एंड ओनली आशु सर फ्रॉम आर्यवर्त अकेडमी जयपुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपने किया और मुझे अच्छा लगा। तो सर ये बताइए आपके टीचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टीचिंग की शुरुआत हालातों ने मजबूर कर दिया, तब पढ़ाने पर उतर आए। जैसा पहले स्कूल में पढ़ रहे थे तो पापा ये कहते थे भी आप जॉब लगो, दूसरों के लड़के जॉब लग गए। मैंने कहा आप हर वक्त यही कहते हो कि दूसरे का लड़का जॉब लग गया, आप कभी ये क्यों नहीं कहते फलाना का लड़का जो है लड़की को भगा के ले गया। भाई आप उदाहरण तो फिर बराबर दें, या वो आज गैंगस्टर बन गया या वो आज पकड़ा गया। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। हाँ सही। फिर जब तक डिग्री नहीं हो तब हम आगे कैसे तैयारी कर सकते हैं? हमें जब उचित मार्गदर्शन ना मिले तो फिर मैंने सोचा भी अब क्या किया जाए। तो फिर मैं कोचिंग में पढ़ने के लिए जाऊं तो पैसे की जरूरत पड़ रही थी। उसी समय कुछ दोस्त ऐसे थे कॉलेज लाइफ के, वो ये कहते थे तू चुनाव लड़। मुझे गंगानगर का जिला महासचिव बना दिया। ऐसे चुनाव लड़े थे आपने? बिल्कुल, चुनाव बिना निर्विरोधी बना दिया। अच्छा। अब क्या प्रेसिडेंट वाला लड़। मैं घर पर आया, पापा ने कहा कि नौकरी ज्यादा बेहतर है, इन चुनावों में क्या पड़ा है। तो मैंने कहा किसकी नौकरी करें भी, मैं भी बीए सेकंड ईयर में था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और करता हूँ। फिर मैं कहीं गया तो मैंने किसी दोस्त को कहा कि यार मुझे ना ये टीचर बनना है। तो उसने कहा कैसे बनेगा? कि अपने कोचिंग चलते हैं, वहाँ पहले सीखते हैं, सीखेंगे तो फिर पढ़ा देंगे। तो कोचिंग वाले तो पैसे लेंगे, पैसे हमारे पास उस समय थे नहीं। उसके बाद में पापा ने पैसे दिए भी थे, वो हम दोस्तों ने मौज मस्ती में उड़ा दिए, क्योंकि हम घर से शहर पहुंचे और उन शहर की उन गलियों के अंदर वो चमचमाहट जो थी, रोशनी, उसके अंदर हम खो गए। कोई बाइक ले ली हमने किराए पे, या नए कपड़े ले लिए और सब खर्च कर दिए। कोई अच्छा, शुरू का सफर था तो बिल्कुल कोचिंग की नहीं। फिर एक दिन दोबारा मन में आया तो सालासर बालाजी की एक मूर्ति ली और एक व्हाइट बोर्ड लिया। मेरे दोस्त थे मुकेश मैया, उनके घर पर मैं गया और उनके घर पर पीछे एक कमरे में हमने बोर्ड लगाया और फिर मैंने वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और हम सिर्फ दोनों ही, वो बैठता था, मैं उसको पढ़ाता था। मुझे याद है कि वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था और ये शुरुआत इस कारण हो गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जो पैर है वो ज्यादा जख्मी होने के कारण वो कोचिंग नहीं जा पाता था। तो उसने कहा कि तू पढ़कर ही मुझे सिखा दे। तो मैं पढ़ता और उसे सिखा देता था और इस प्रकार से धीरे धीरे ये शुरुआत हो गई। उसके बाद में जब मैं पुलिस में लग गया, पुलिस मतलब ये आपने पुलिस में लगने से पहले ही पढ़ाना स्टार्ट कर लिया? पुलिस में लगने से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे गाँव के जो घर के आसपास थे, उनको पढ़ाना या मेरे दोस्तों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। और हम ग्रुप में तैयारी करते थे, जिसमें विक्की खालिया है, नरेश थोरी है, दौलत राहड़ है, लखबीर बराड़ है और एक किशन राहड़ थे। तो हम 5 दोस्त थे, हम एक कमरा लेकर पढ़ते थे। वो मुझे कहते थे तू सिर्फ हमको पढ़ा और हम खाना खिला के देते हैं तेरे को। मतलब वो बढ़िया मुझे चूर कर रोटी खिलाते थे, मैं उन्हें पढ़ाता था। और परिणाम ये निकला कि हम 5 में से 4 लग गए। लखबीर जी लोको पायलट है, दौलत मेरे से पहले पुलिस में लगा, नरेश जो है वो बाबू लग गया, विकास है जो टीचर लग गया और जो किशन है वो भी तैयारी कर रहा है। तो मैंने जैसे ही 5 को ही 4 में रिजल्ट में बदल दिया तो गांव में हुआ कि अच्छा पढ़ा रहा है। तो फिर गांव में छोटे मोटे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, घर पर कोई आते तो उनको पढ़ा देता। उसके बाद मैं जॉब लग गया। तो जॉब लगने के बाद में जब मैं पोस्टेड आया यहाँ पर, तो उसके बाद पोस्टेड आने के बाद में मुझे क्या है कि बहुत ऐसा फील हुआ कि मेरे में थोड़ी सी कुछ और योग्यताएं हैं और मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं यही रुकने वाला नहीं हूँ। तो मैंने फिर एमए की पढ़ाई कर ली। उससे पहले मेरी बीएड हो गई थी। पहले एक बार जो सिलेक्शन हुआ फिर वो ज्वाइन नहीं की, फिर दोबारा फिर सिलेक्शन हुआ, फिर उसमें से ट्रांसफर करवाया। जैसे खनन विभाग से फिर मैं 3rd RSC आ गया और वहां से आने के बाद सरवाड़ थाने में आया। और फिर वहीं पर मैं राजेंद्र जी कमांडो जो हैं वहाँ के SHO थे, तो उन्होंने कहा भाई अच्छी योग्यता है तो पढ़ा, राइटिंग भी अच्छी थी। तो मैं वहीं पर टेंट लगा के पढ़ाने लग जाता था। फिर वहाँ पर छोटी बड़ी कोचिंग जो आती गई जीवन में, उनको पढ़ाता गया, बढ़ता गया। फिर अचानक एक दिन राजेंद्र कमांडो जी ने कहा कि नहीं प्राग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली शू बंध्यो आगे कौन हवाल। ये लाइन किसकी है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो जीके पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं कोई कवि थोड़ी ना हूँ। तो कहा यार हमारे चारण जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा कौन से चारण जी? कि यूट्यूब पे देख। तो 2018 में मैंने सुभाष जी का कोई वीडियो देखा वहां पर पहला। जैसे ही देखा मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा भी मेरे को भी बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने उनके नंबर कांटेक्ट किए, उनसे बात की और उससे बात करने के बाद में मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया। और चैनल बनाने के बाद मैं वीडियो डालने लग गया। मैं वीडियो डाल रहा था कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या आसानी से याद किया जाए। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लोगों को अच्छा लगने लगा।
पर वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी। फिर लोग ऐसे समझते थे कि ये आगे कामयाब होगा या नहीं। मेरे पास ये माइक वगैरह नहीं थे, मेंढक बोल रहे थे, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। नारायण जी गुजर मेरे शुरुआती मित्र रहे। सबसे पहले नारायण जी पर मैं दबाव डालता, यार अपने बनाएंगे, तो वो कहते कि मैं बोर्ड के सामने नहीं जाऊं, इस कैमरे से हम डरते थे। आज ये कैमरे से डर नहीं लग रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन पहले बहुत डर लगता था कि आप कैसे सुनेंगे, मेरी आवाज कैसे आपके पास जाएगी, तो ये एक भय रहता था। उसके बाद में हमने पढ़ाए, वीडियो डाले, तो फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती आई और उसके अंदर एक पार्ट जुड़ा सीआरपीसी और आईपीसी, महिला एवं बाल अपराध की धाराएं। तो मैं नवलगढ़ थाने में पोस्टेड था, सुभाष जी से लगातार बात हो रही थी। उन्होंने कहा भी हमारे ऑफलाइन पढ़ा दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर। और उसके बाद हम मिले, और वो मिलना उसके बाद में तो फिर ऐसा लगा कि ऐसा जीवन मान लो कि ये लंबे हो जाए उम्र, मैं बस सदा उनके साथ में रहूं। और उनका जो व्यवहार, और उन्होंने जो मुझे कहा खुद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर कि कल जो तुम्हें पढ़ाने आ रहा है वही एकमात्र है जो मुझे टक्कर दे सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी। अगर मुझे आज इस बात को सही साबित करना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा भी। एक इंसान जो राजस्थान में सबसे पहले है, सबसे टॉप है, सबसे फेमस है, और वो मेरे लिए क्यों कह रहा है, जबकि वो हमारी पहली मुलाकात थी। बिना मुलाकात के उनका ये विश्वास, और जैसे उन्होंने कहा उसके बाद में फिर मैं रुका ही नहीं। और उसके बाद में हमारी दोस्ती जो गहरी हो गई, फिर मैं दोस्त भी कहूँ, भाई भी कहूँ, सब कुछ कहूँ, तो वो एक इर्द गिर्द ही हम घूमते हैं। इस प्रकार से ये आप लोगों से आज मुखातिब हो रहा हूँ, और यही एक शुरुआत रही है कैरियर की, जहाँ एक छोटे से गांव से उठा, फिर थाने में पहुंचा, थाने से फिर कोचिंग में पहुंचा, फिर ऑनलाइन की दुनिया में, और आज आपके सामने।